Hello, dear students. Good morning to all of you. I hope you all are safe with your families at your home. So now let us proceed the chapter second, and we have to start from here. Nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organism as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. जो नाइट्रोजन है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 78% मिलता है और नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एज अ पार्ट में ये बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड्स में, वाइटामिन्स में एट्सेट्रा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली just a minute. Atmospheric nitrogen cannot be directly taken by plants and animals. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं ली जाती है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर, तभी जो प्लांट्स हैं उसको यूटिलाइज कर पाते हैं और जो है अपटेक कर पाते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन फिर यूज़ होती है प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए। एनिमल फीडिंग्स ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और फिर हमें वो रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में और दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर से। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by the plant again। और जैसे ही प्लांट्स जो है वो उनका कोई पार्ट डेड हो जाता है, सपोज लीव हैं वो गिर जाती हैं सॉइल के अंदर, या फिर प्लांट पूरा डेड हो जाता है तो वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के अंदर, और डिकम्पोज होने से उसकी सारी की सारी फिर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो फिर से किस में मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं फिर वो क्या कर देते हैं, इस नाइट्रोजन गैस का कुछ पार्ट बाकी से फिर से दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से थोड़ी सी कम या ज़्यादा होगी, लेकिन जो नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। ओके, सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया हुआ है, इसको आप देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। ब्लू ग्रीन एल्गे कैन फिक्स nitrogen, atmospheric nitrogen from air to enhance the fertility of the soil. Alcohol is produced with the help of fermentation। ये हमने पढ़ा था कि fermentation process जो है वो उससे अल्कोहल बनती है। फ्रूट्स वगैरह को या वेजिटेबल्स वगैरह को फर्मेंट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, यीस्ट की प्रेजेंस में। ओके, कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी पढ़ा हमने ऊपर, यीस्ट किसकी प्रोडक्शन में यूज होता है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से एंटीबायोटिक कौन से हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कैरियर है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन का, दैट इज़ वो कैरियर कौन सा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी मलेरिया जो है, मलेरिया को कौन कैरी करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो हमारे घरों में मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की, दीज आर हाउस फ्लाइज। ब्रेड और ऑयल इडली राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। ये भी हमने पढ़ा था कि यीस्ट सेल से जो है वो फ्लफी हो जाता है आटा या ब्रेड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। नाउ मैच द फॉलोइंग।
बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, कॉलरा से होती है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने के काम आता है। सेटिंग ऑफ कर्ड, यीस्ट जो है वो किस चीज़ के काम आता है, मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बेकिंग के अंदर। अ प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करता है। अ वायरस जो है एड्स कॉज करता है। ओके, so this was all about your chapter 2nd. In next lecture we will start with chapter 3rd. Okay, thank you.